सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ट्रेंड लाइन क्या होती हैं और ट्रेंड लाइन को कैसे बनाना है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन कैसे खींचनी है या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को कैसे बनाना है। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कि ट्रेंड लाइन से हमको ट्रेड कैसे करनी है, आखिर ट्रेड में इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कैसे हमारी ट्रेड फाइनलाइज होगी कि हाँ ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली हमको ट्रेड कैसे करना है मार्केट में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। और इसको मार्केट में बोला भी जाता है ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी। दो स्ट्रेटजी इसमें बेसिकली आती हैं। पहली है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और दूसरी है ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। चलिए पहले तो हम ट्रेंड लाइन अभी चार्ट से बाहर आते हैं, दूसरा चार्ट कोई भी लेते हैं। सपोज हम REC, निफ्टी, बैंक निफ्टी, अडानी, REC ले लेते हैं। चलिए REC लिमिटेड। राइट नाउ हमारे पास वीकली चार्ट है, इसको हम डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। सॉरी, वीकली में रहने देते हैं। वीकली में पहले हम ट्रेंड लाइन कुछ खींच लेते हैं इसमें। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हमको ट्रेंड लाइन खींचना आना चाहिए। तो ट्रेंड लाइन कैसे खींचेंगे हम, क्या बताया था मैंने कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन खींचने के लिए क्या होता है, किन्हीं दो लो को आपस में मैच करा देना। जहाँ से भी आपको एक लाइन खींचती हुई नज़र आए उसको आपको लेके मिला देना। सपोज यहाँ पे हमने इसको मिलाया, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन बन जाती है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जो यहाँ पे ब्रेक हुई। और जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये एक मिड पॉइंट दिख रहा है हमारा। हमको बेसिकली लाइन पे वही लाइन खींचनी है जो मैक्सिमम पॉइंट पे टच कर रही हो। जैसे अब यहाँ पे एक रिसेंटली हमको एक बनानी है। एक चीज़ देखिए यहाँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने सेलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल लाइन में इन दोनों को मैच करते हुए यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन खींच दी। तब ये ट्रेंड लाइन ऊपर के प्राइस के लिए ये क्या है, सपोर्ट का काम करेगी, और नीचे के प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब यहीं पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे इन दो को मैच करते हुए एक लाइन खींच दे रहे हैं नीचे से। इस लोअर पॉइंट को और इस लोअर पॉइंट को मैच करते हुए हम एक लाइन यहाँ पे खींच दे रहे हैं। कि हमारी क्या एक तरीके से रेंज बाउंड हो गई यहाँ पे मार्केट। आगे भी इस रेंज के अंदर मार्केट आ रही, हाँ आ रही है, रेगुलर आ रही। आगे भी हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट को अगर यहाँ पे एनालिसिस करें तो ये एक रेंज इनका बन रहा है। यहाँ पे भी हम एक लाइन खींच देंगे, एक टच कर रहे, 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है पीछे से। अभी हमारे पास 3 ट्रेंड लाइन हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ जैसे बताई थी मैंने कि अब हमको क्या करना है, यहाँ इस पैटर्न में क्या करना चाहिए। सपोज ये पैटर्न में चल रही मार्केट, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस ट्रेंड लाइन को लेंगे तो आगे जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमको सपोर्ट यहाँ से लेके खींचना है एक लाइन। तो एक डेली टाइम फ्रेम पे गए हम और हमने यहाँ से इस लो को टच करते हुए एक लाइन बनना। ये हमारी एक अप ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए खिंच गई। अब ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से हम एंट्री लेना चाहते हैं, सपोज मार्केट यहाँ से उठी थी और उसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप कैंडल में हमको एंट्री लेनी है। यहाँ से फॉलो अप कैंडल ये है, तो फॉलो अप कैंडल में एंट्री लेने तो यहाँ पे हमारी एंट्री कितने पे हो जाती,
यहाँ पे हम नोट करते जाते हैं कि कैसे हमारा होगा। तो हमारी एंट्री होती यहाँ पे देख लेते हैं। हमारी एंट्री थी लगभग 97 97.25, ये हमारी एंट्री थी। और अगर इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करते तो हमारा एग्जिट क्या था? एग्जिट क्या था? एग्जिट क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा हमारा 125.55। एंट्री 90 में, तो हमारा यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के हिसाब से हम ट्रेडिंग करते, यहाँ आई, यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ, क्योंकि हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, तो यहाँ तक आने में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? इस ट्रेड का हमारा प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। एग्जिट माइनस एंट्री कितना है? 125.55 माइनस 97.25। इट वाज, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 0, 5 में से 2 गया तो कितना आया? 3.57। तो इधर आ गया 8, एंड इधर कितना आ गया? 8, 12 की जगह 11, 11 से 9 गया तो कितना हुआ? 11 से 9 गया 9 2 11। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ 28.30। इस ट्रेड में हमने कितना कमा लिया? अगर इसको ROI के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 35% का ROI हमारा आया। ROI इक्वल टू 35%। मेरे ख्याल से ये ROI एक बेस्ट ROI, हाँ बेस्ट ROI होगा किसी भी इन्वेस्टमेंट। और यहाँ से यहाँ तक आने में मार्केट को टाइम कितना लगा, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ से एनालाइज कर लेते हैं कितना टाइम टाइम लगा। यहाँ से मार्केट को यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा 84 डेज़ का, हम 3 महीना मान के चलते हैं। 3 महीने में मार्केट यहाँ तक पहुँची और 3 महीने में 35% का रिटर्न, मतलब 1 लाख लगा के आप 3 महीने में 35,000, मतलब 1,35,000 कैपिटल प्लस मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अगर महीने के हिसाब से जोड़ेंगे, अगर 3 महीने से डिवाइड करेंगे 35 को, तो 11 दशमलव समथिंग कुछ परसेंटेज आएगा। तो यहाँ से हमने देखा, यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद इसका फॉलोअप आया, यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट ली। ये हमारा एक ट्रेडिंग का पैटर्न। अब जैसे कि यहाँ पे मार्केट चल रही है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है? ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, बहुत बड़ी कैंडल। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि यहाँ पे इसने इतनी बड़ी कैंडल बना ली तो हमको पहले एंट्री ले लेनी चाहिए थी, या यहाँ पे तुरंत एंट्री ले लेनी चाहिए थी। नहीं, अब यहाँ पे अगर हमने एंट्री ले ली, इस कैंडल में हमने एंट्री ली 131 की इस प्राइस एक्शन पे, अगर हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाती है तो अगले दिन ही मार्केट वापस भी आ सकती है। जस्ट फॉर द एग्ज़ाम्पल, आइए इसके कई एग्जांपल आप पीछे चार्ट में देख भी सकते हैं। हाँ, जैसे ये देखिए, यहीं पे एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ है? मार्केट यहाँ से गई, अचानक गई, फिर लेकिन तुरंत वापस आ गई। यहाँ पे एंट्री हमारी दिक्कत कर जाती है। और कई मार्केट में कई एग्जांपल्स होंगे ऐसे, जहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इसके बाद तुरंत वापस आ गई। जैसे ये था, यहाँ पे इसने, अच्छा ये तो नीचे का ब्रेकआउट है।
अपवर्ड ब्रेकआउट कहीं पे देखते हैं। हाँ, सपोज ये एक एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये इस पॉइंट पे। सॉरी, ये यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम इसको कायदे से देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, इस लाइन ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद हमारा फॉलो अप को देखना क्यों जरूरी है? अगर फॉलो अप हमने नहीं देखा, अब अगली कैंडल में क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट तो कर दिया ऊपर, अगली कैंडल ने वापस प्राइस को ले आया, तो ये हमारी राइट एंट्री नहीं थी। यहाँ पे हमको मार्केट से बचना चाहिए ट्रैप में, क्योंकि यहाँ पे एंट्री करके यहाँ से मार्केट वापस आई, फिर वापस आते आते हम यहाँ से सोचा फिर मार्केट वापस जाएगी, फिर टच करके फिर वापस आ गई, तो हम यहाँ पे लॉस में एग्जिट कर जाएंगे। जैसे हम इस पॉइंट में एग्जिट करेंगे तुरंत मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये अक्सर नए ट्रेडर्स के साथ हमेशा होता है कि वो जहाँ पे एंट्री लेते हैं वहीं से मार्केट निगेटिव हो जाती है, और जहाँ से मार्केट से बाहर निकलते हैं वहीं से मार्केट पॉजिटिव हो जाती है। तो ये डिसीजन सिर्फ इन्हीं वजह से गलत होते हैं। अब मेरे ख्याल से ये बात आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी कि अक्सर क्यों ऐसा होता है कि मार्केट में जैसे, अब जैसे ये पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे इस कैंडल ने इस मार्केट का ब्रेकआउट ऊपर जाके क्लोज हुआ है, क्योंकि जानते हैं ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। यहाँ पे क्लोज हुई, अगली मार्केट में सुबह ओपनिंग भी गैप अप हुई, इसके बाद मार्केट ऊपर यहाँ तक गई। अब ये मार्केट का ट्रैप है, इस ट्रैप में जो भी फंसा, बिगनर्स जो नए खिलाड़ी होते हैं वो अक्सर यहाँ पे फंसते हैं। उन्होंने सोचा इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पे एंट्री करते हैं, वो जैसे यहाँ पे एंट्री किया मार्केट क्या हो गई, निगेटिव हो गई। अब निगेटिव में यहाँ से निकलने की सोचे बाहर, लेकिन नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि अगली कैंडल ने फिर ऊपर देना चालू किया, तो लगा नहीं मार्केट रिकवर हो जाएगी, हमें पैसा मिलेगा। इसके चक्कर में फिर अगली निगेटिव ग्रीन हुई, फिर अगली ग्रीन आई, फिर निकलेगा। इस कश्मकश में आगे क्या हुआ, मार्केट अचानक एकदम गिर गई। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इस ट्रैप, मार्केट के इस ट्रैप में हम फंस गए, और इस ट्रैप से हमको क्या हुआ, नुकसान। इस नुकसान से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमारा एकदम एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेंगे तो क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस, अगर इस ट्रेड में हमारी एंट्री गलती से यहाँ पे होती तो हमारा स्टॉप लॉस होता है इस कैंडल का नीचे का पॉइंट, ये मतलब 93 हमारा स्टॉप लॉस होता। तो मार्केट जैसे ही नीचे आती तो 93 पे हमारी ट्रेड कट जाती। तो जब 93 में हमारी ट्रेड कट जाती तो कुछ लोगों का ये भी कहना होता, बिगिनर्स के दिमाग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि नीचे जा रहा है तो हमारा तो लॉस हो रहा है। नहीं लॉस हो रहा है, लॉस हुआ। अब इसके बाद क्या है, अगली एंट्री हमको तभी लेनी जब इसको ये ब्रेकआउट करे। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट तो किया नहीं, ना उसका फॉलो अप आया, तो हम यहाँ से होल्ड हो जाएंगे। अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आप देखिए, अब यहीं से मार्केट एक तरीके से इसने ब्रेक डाउन भी किया है, दूसरे लैंग्वेज में हम देखेंगे। इसका इस अगली कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, लेकिन इसका फॉलो अप नहीं है। फिर इस ग्रीन कैंडल का आगे फॉलो अप नहीं है, फिर इस रेड कैंडल का फिर भी फॉलो अप नहीं है। क्यों? अब इसमें इस ट्रेड में हमको डाउनवर्ड भी अगर एंट्री लेनी तो हम एंट्री कब लेंगे, तुरंत हमने इसके लो पॉइंट पे एक लाइन खींच दी, इस पॉइंट पे। जब भी मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगी, इसको ब्रेक करेगी, वहाँ पे हमारी एंट्री होगी। क्यों? इसको ब्रेक करने का मतलब इसके ब्रेकआउट का फॉलो अप आ गया, इसने यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे हमने एंट्री ली, ये हमको यहाँ से प्रॉफिट दे देगा। और इसके अगेंस्ट में हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये 91। भाई तो भाई यहाँ से मार्केट अगर वापस भी चली गई तो यहाँ से उसमें क्या होगा कि हमें लॉस एक मिनिमम लेवल पे होगा और प्रॉफिट अच्छा होगा। जो बेसिक गलतियाँ हमसे स्टार्टिंग में होती हैं और इस मार्केट के इन ट्रैप्स में हम फंस जाते हैं। तो ट्रेंड लाइन में बेसिक हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जैसे अब यहाँ पे देखिए, ये कैंडल जा रही थी, इसने इसका ब्रेकआउट किया, आगे ऊपर भी गई। अब यहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे, अगर गलती से यहाँ पे एंट्री करते तो हमारे लिए क्या होता, ट्रैप, यहाँ से फंस के हम सीधे आ गए, टूट गए, मार्केट यहाँ तक टूटी रही, 2 से 3 महीने तक मार्केट ऊपर नहीं आई।
तो यहाँ पे क्या होता, हम फंस जाते। तो हमको कभी भी ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, हमको फॉलो अप का इंतज़ार करना ही करना। अगर फॉलो अप नहीं है तो हमको एंट्री नहीं करना। ग्रीन का फॉलो अप ग्रीन कैंडल से, रेड का फॉलो अप रेड कैंडल से। जब फॉलो अप हमको मिल जाएगा तब हम मार्केट में एंट्री करेंगे। क्लियर फॉलो अप हमको चाहिए। अब जैसे ये देखिए, बहुत बड़ा एग्जांपल है मार्केट ट्रैप का। इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे देखिए, इस रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया। अब नए प्लेयर इसी ब्रेकआउट में एंट्री कर लेंगे। अब यहाँ पे एंट्री तो हमने कर ली, एंट्री करने के बाद इसका फॉलोअप नहीं है, इसका फॉलोअप नहीं है, फिर वापस गई, रेड कैंडल आई, फिर रेड कैंडल का फॉलोअप नहीं हुआ। इस रेड कैंडल का, इस रेड, जैसे कि हमने बताया था पहले, इसको हम देखेंगे, इसका ब्रेक किया नहीं, यहाँ पे फिर अगली ग्रीन, अब इसका फॉलोअप देखना है हमको, नहीं आया, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, इसका भी फॉलोअप नहीं आया, फिर रेड कैंडल आ गई, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, यहाँ पे अगली ग्रीन आई तो इसका फॉलोअप यहाँ पे आया। तो ये था हमारी एंट्री पॉइंट। इस ग्रीन ने ब्रेक किया और इसने इसका फॉलोअप दे दिया, तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेते। यहाँ से एंट्री में हमको धीरे धीरे यहाँ तक का प्रॉफिट मिल सकता था, इसके बाद वेट करते तो यहाँ तक का प्रॉफिट मिलता, और आगे वेट करते तो यहाँ तक का प्रॉफिट मिलता। तो जल्दबाजी नहीं करनी है चीज़ों को, क्योंकि शुरू में मार्केट में काम करने के लिए हमको थोड़ा सा धैर्य बना के चलना होता है। इस हिसाब से बना के चलेंगे तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं ईजिली वे पे।